क्लास 10th का इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये सेकंड चैप्टर है। बल्कि फर्स्ट चैप्टर उसमें जो दो पोयम है, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, उसे भली भांति इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। लॉन्ग वॉक लंबी यात्रा, यानी नेल्सन मंडेला का आजादी के लिए लंबी यात्रा, ये उनका पूरा नाम है नेल्सन मंडेला का, जो आप लोग को याद भी रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि नेल्सन मंडेला का कंप्लीट नाम क्या था। अब आगे देखते हैं। आगे है बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले। अब स्टोरी पढ़ते हैं, उसके पहले इसमें कुछ दिया हो उसको पहले पढ़ लें, फिर स्टोरी को पढ़ेंगे। व्यवस्थित कर लिया जा रहा है इसको। इसमें है अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक नीति या प्रथा, सेपरेट्स अलग करना, बांटना, विभाजित करना, पीपुल लोग, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और रेस रेस का मतलब होता है जाति या नस्ल। तो इसके ये कठिन वर्ड थे और उसका हिंदी मीनिंग था। पूरे सेंटेंस का मतलब है अपार्थीड एक राजनीतिक नीति है जो लोगों को उनके जाति के अनुसार विभाजित करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। इसमें कठिन और से मतलब बताना या कहना कह सकते हो। कंट्रीज मतलब देश, बिलो मतलब नीचे, सच मतलब इस प्रकार का, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक नीति, अंटिल मतलब तक, वेरी रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल तक। इसका मीनिंग समझते हैं। हिंदी मीनिंग ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों देशों में से जो नीचे दिया गया है उनमें से हाल फिलहाल तक ऐसी राजनीतिक सिस्टम था या राजनीतिक नीति था। तो तीनों देशों में से एक का आपका जवाब होगा, बताना है कि कहाँ अभी हाल फिलहाल अपार्थीड का सिस्टम था। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही ये सिस्टम हाल फिलहाल तक लागू था, कुछ वर्षों पहले। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हर्ड मतलब सुना है या तो जाना है। तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है या उनके बारे में जाना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफटाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये नेल्सन मंडेला का पार्टी का नाम है, राजनीतिक पार्टी था उनका नाम। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, कई प्रकार के राजनीतिक पार्टियां हैं। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का राजनीतिक पार्टी का नाम था एएनसी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, लाइफ टाइम मतलब पूरे जीवन भर, फाइटिंग मीन्स होता है संघर्ष करना, लड़ाई करना, अगेंस्ट के विरुद्ध, अपार्थीड मतलब रंग भेद। इसका हिंदी मीनिंग है मंडेला और उसकी नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने पूरे जीवन अपार्थीड के खिलाफ संघर्ष करने में व्यतीत कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। स्पेंड मतलब व्यतीत करना या बिताना,
30 ईयर्स का मतलब होता है 30 साल प्रिजन जेल, यानी कि मंडेला को जेल में 30 साल व्यतीत करना पड़ा था। कब? जब वो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे तब। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। फाइनली, अंततः, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, इलेक्शंस चुनाव, हेल्ड मतलब आयोजित हुआ, बिकेम मतलब बन गया या हो गया, फर्स्ट मतलब पहला, ब्लैक अश्वेत यानी जिसको काला बोला जाता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, न्यू नेशन यानी नए राष्ट्र। हिंदी मीनिंग है अंततः एक लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में और मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। जब 1994 में साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो उस समय एक नए राष्ट्र का यानी साउथ अफ्रीका का पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। कौन? नेल्सन मंडेला। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. इसमें एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कुछ लिखे हुए लेटर या पैराग्राफ जो आप किसी दूसरे बुक से या किसी दूसरे जगह से लाकर कहीं और लिख देते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। जिस प्रकार से ये जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, ये एक चैप्टर है या तो एक पार्ट है एक ऑटोबायोग्राफी का, और वो ऑटोबायोग्राफी किनका है? नेल्सन मंडेला का, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसी से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। यहाँ पर एक बात आप लोग को ध्यान देना, ऑटोबायोग्राफी इसका मतलब होता है जीवनी या आत्मकथा। किसी के जीवन के बारे में कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन के बारे में लिखे तब ऑटोबायोग्राफी, या किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखे उसे बायोग्राफी बोला जाता है। ऑटो यहाँ यूज नहीं होगा, और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद अपने जीवन के बारे में लिखना। तो नेल्सन मंडेला अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखे हुए हैं। और इसके आगे हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक, ओकेजन मीन्स अवसर, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। तो इस एक्सट्रैक्ट में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनका ऑटोबायोग्राफी है उसमें मंडेला बताते हैं एक ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में। ऐतिहासिक ओकेजन मतलब इनॉग्रेशन के बारे में, उद्घाटन समारोह के बारे में। किसमें? इस चैप्टर में। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। यहाँ पे गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, और ओकेजन मतलब अवसर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर किस प्रकार से होगा या किस प्रकार से हुआ होगा? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ एक आर्टिकल है, और किस न्यूज़पेपर का है? बीबीसी न्यूज़पेपर का। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स, प्रभात खबर पेपर आते हैं उसमें कई सारे आर्टिकल लिखे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से बीबीसी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो कि नेल्सन मंडेला के बारे में है। तो इसको आप पढ़ें और इससे आपको पता चलेगा कि वो इनॉग्रेशन का दिन कैसा था। तो आइए इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये हेडिंग है न्यूज़पेपर का कि मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रथम अश्वेत प्रेसिडेंट बन गए। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि यहाँ बिकम्स दिया हुआ, बिकम्स जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करता है। जब कभी न्यूज़पेपर का हेडिंग लिखा जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल।
ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। इसमें कठिन वर्ड को देखते हैं। कठिन वर्ड तो वैसे इसमें सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शतक, यानी कि 100। 3 सेंचुरी यानी 300 साल हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग है, यहाँ पे एक व्हाइट रूल देखें। व्हाइट रूल मतलब गोरे लोगों का शासन, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला 300 सालों तक अ, गोरे लोगों का शासन रहा साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ऐसा लिखा हुआ है। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ऑन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। यानी कि इसमें तो कठिन वर्ड तो कुछ है ही नहीं, और जो भी है पहले बता दिया गया है। मिस्टर मंडेला का जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 400 सीटों में से 252 सीट पर जीत प्राप्त की, जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इसके आगे है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 114 countries around the world। इसमें सबसे पहले कठिन वर्ड को देखते हैं कि कठिन वर्ड कौन कौन सा है। तो इनॉग्रेशन जो कि बता दिया गया पहले, जिसका मतलब होता है उद्घाटन। सेरेमनी समारोह, टुक प्लेस मतलब घटित हुआ या आयोजित हुआ। यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, एक एम्पी थिएटर का नाम है। एम्पी थिएटर का हिंदी होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब होता है जिस प्रकार से अभी आप फुटबॉल स्टेडियम देखते हैं, हर एक यानी चारों तरफ से कुछ भी नहीं रहे, केवल सीढ़ी का कुर्सी रहे बैठने का और लोगों का देखने का। इस प्रकार से पुराने जमाने में हुआ करता था स्टेडियम टाइप में, यानी कि फील्ड के चारों ओर सीढ़ियां लगी होती थी जैसे अभी होता है, और लोग उसी पर बैठते थे। जैसे अभी छप्पर वगैरह या बिल्डिंग वगैरह बनाया हुआ रहता है, जैसे वीआईपी बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग, मैच वगैरह में देखते हैं, उस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं होती थी। चारों तरफ से ओपन रहता था, केवल सीढ़ियां रहती थी और लोग वहां बैठकर देखते थे। उसे एम्पी थिएटर बोला जाता है। तो जो उद्घाटन समारोह है वो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में घटित हुआ या तो आयोजित हुआ, और उस जगह का नाम था प्रिटोरिया। यानी कि प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग था उसी में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, और वहां पे लोग उपस्थित थे। अटेंडेंट मतलब वहां पे उपस्थित होना। कौन कौन उपस्थित थे? पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का मतलब होता है नेता लोग। डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग। और कंट्रीज, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग 140 से ज्यादा देश के गणमान्य तथा नेता लोग वहां पर आए थे। कहाँ? इनॉग्रेशन के दिन। ऐसा होता हर एक कंट्री में, जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उस समारोह में बहुत सारे देशों के नेता लोग उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में हुआ। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यहाँ पे कठिन वर्ड को देखते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, फिर से। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंड मतलब भूमि, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है सताना किसी को, उसी उसी को बोला जाता है ऑपरेशन। और एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है स्पीच यानी भाषण। यानी कि वो अपने भाषण में मंडेला कहते हैं कि फिर से कभी नहीं इस सुंदर धरती पर एक को दूसरे के द्वारा सताया नहीं जाएगा, या एक के द्वारा किसी दूसरे के ऊपर सताने की जो प्रथा है वो महसूस नहीं किया जाएगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहते हैं। और ये सारी बातें लिखी हुई है किसमें? बीबीसी न्यूज के आर्टिकल में।
अब इससे आपको अनुमान लगाना है कि उद्घाटन समारोह किस प्रकार से रहा होगा या किस प्रकार से रहेगा आगे चैप्टर में। लास्ट है jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and color reds celebrating together more than a once tens, hundred, thousand, 1 lakhs. South African men, women and children all races sang and danced with joy. यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जुबिलियंट सीन। जुबिलियंट सीन्स का मतलब होता है मनमोहक सीन, यानी कि वैसा दृश्य जो देखने में अच्छा लगे, रंग बिरंगा एकदम। और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। सेरेमनी यानी कि सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। ब्लैक्स ब्लैक्स मतलब काले लोग, व्हाइट्स मतलब गोरे लोग, कलर रेड्स का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो यूरोपियन कंट्री के अलावा यानी इंग्लैंड के अलावा वो अदर कंट्री से हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से, चाइना वगैरह से, उसे कलर रेड्स बोला जाएगा। वहां पे लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग थे और वहां पे मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन हर एक लोगों ने गाना गाया, डांस किया जॉय के साथ। इसका यही मीनिंग है कि प्रिटोरिया के गलियों में, प्रिटोरिया जगह का नाम है, प्रिटोरिया के गलियों में मनमोहक दृश्य को देखा गया और वहां उस सेरेमनी के बाद काले, गोरे तथा और दूसरे व्यक्ति लोगों ने एक साथ लगभग लाखों से ज्यादा संख्या में डांस किया, गाना गाया और जॉय किया। कहाँ? साउथ अफ्रीका के गलियों में। कौन सा स्थान में? प्रिटोरिया में। ये सेरेमनी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, कहाँ? न्यूज़पेपर में। बाकी चैप्टर में क्या होगा वो आगे की बात है, वो कई पार्ट में आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह करके। ये तो इंट्रोडक्शन था। और वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बेहतर तरीका से और पढ़ें तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। सभी को एक साथ जय हिंद, जय भारत।